बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन की 600 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाली नई ट्रेन जो इस्लामाबाद से कराची का सफर सिर्फ 4 घंटों में तय कर सकती है। अगर आप तैयारी पर सफर कर रहे हैं तो कराची से लाहौर या इस्लामाबाद पहुंचने में आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और अगर आप यही सफर ट्रेन से करते हैं तो आपको कम से कम 18 से 20 घंटे लगते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ ये तवील फासले ट्रेन के जरिए 3-4 घंटों में तय हो जाते हैं। इस मामले में जापान सरे फहरिस्त है, जहाँ सैकड़ों किलोमीटर का फासला घंटों में तय हो जाता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मुनक़दा एक एक्सपो में ऐसी ट्रेन की रूनुमाई की गई जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर तक जाती है। यानी आप इसके जरिए कराची से लाहौर सिर्फ 2-2.25 घंटों में पहुंच जाएंगे, हता कि आप इस्लामाबाद से कराची 4 घंटों में पहुंच जाएंगे। चीन ने इस ट्रेन की रूनुमाई तब की जब चाइना इंटरनेशनल मॉडर्न रेलवे टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट की 17वीं नुमाइश जारी थी। चीनी अखबार के मुताबिक इस मैगलियो यानी मकनातीसी लिविटेशन वाली ट्रेन को चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन यानी CRRC ने तैयार किया है। ट्रेन एक स्लेक एरोडायनामिक शक्ल की है जिसकी नुकीली नाक है ताकि हवा की रुकावट को कम किया जा सके। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन बहुत शानदार है। उन्होंने ट्रेन की फुटेजेस इस अंदाज से जारी की कि जो भी देखे देखता ही रह जाए। आपको ट्रेन के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें नजर आती हैं, हर जहां सहूलियात की भरमार नजर आती है। रूनुमाई के दौरान इस कंपनी के नुमाइंदों ने बताया कि इंजीनियरिंग का पहला मरहला पिछले साल जुलाई में मुकम्मल हुआ और अब ये इस्तेमाल के काबिल है। ट्रेन के कमर्शियल सर्विस में जाने से पहले मजीद रूट सेफ्टी टेस्ट और इंजीनियरिंग के काबिल अमल होने के जायजे मुकम्मल हो रहे हैं। शंघाई में वाक़िया न्यूज साइट दी पेपर के मुताबिक चीनी मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन मौजूदा रेलवे नेटवर्क में बड़े शहरों के दरमियान एक मरकज से दूसरे मरकज तक रास्ते के तौर पर काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर बीजिंग से शंघाई के दरमियान 1200 किलोमीटर का फासला है जो कि मौजूदा ट्रेन 5.5 घंटों में तय करती हैं। लेकिन इस नई ट्रेन के बाद ये फासला आधा हो जाएगा और सिर्फ 2.5 घंटे में ये फासला मुकम्मल हो जाएगा। CRRC के सीनियर इंजीनियर शॉनन के मुताबिक सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक हाई स्पीड मकनातीसी लेविटेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट है और ये ईंधन की बचत का वादा भी करती है। यानी एक ऐसी ट्रेन है जिससे माहौलियाती आलूदगी में एक तो इजाफा नहीं होता, दूसरा इसकी फ्यूल कॉस्ट कम है। इसमें फ्यूल तो होता नहीं, ये इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पीड भी इसकी ज्यादा है और ये इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी कम से कम करती है। इसके फवायद में हाई स्पीड, नॉइजलेस और कार्बन का सिपर अखराज शामिल है, यानी ये माहौल के ऊपर तो असरअंदाज होती नहीं। इसके अलावा तवील मुद्दती लिहाज से इसकी देखभाल के अखराजात भी बहुत कम है। चीन ने एक ऐसी ट्रेन यानी कि तैयार की है जो एक तो हाई स्पीड हो, दूसरा उसका खर्चा कम हो, तीसरा वो माहौल पर असरअंदाज ना हो। मकनातीसी लेविटेशन सुपर कंडक्टिंग मकनातीस रेल और ट्रैक के दरमियान बरकी मकनातीसी इंडक्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे ट्रेन पटरियों से कुछ ऊपर उठकर चलती है। ऐसे लगता है जैसे ट्रेन में नसब रबर के पहिए उड़कर जा रहे हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन ट्रैक पर नहीं बल्कि हवा में चल रही है, लेकिन वो मकनातीस के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होती है कि वो चलती रहती है और ट्रैक पर ही रहती है, ट्रैक से इधर उधर नहीं जाती। याद रखे बुलेट ट्रेन का अभी तक एक भी हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। 1964 से बुलेट ट्रेन दुनिया में चल रही हैं, लेकिन अभी तक एक भी हादसे की रिपोर्ट नहीं आई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाओ ने बयान दिया है कि 5th जनरेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन मसनूई जहानत के जरिए वीडियो बनाने की सलाहियत और सेंसर्स के इंजमाम जैसी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजियों की वजह से ये नई ट्रेन मुकम्मल तौर पर खुद कार ड्राइविंग की सलाहियतों से लैस है। यानी एक ड्राइवरलेस ट्रेन है, खुद ब खुद चलती है, ड्राइवर के भी खर्चे खत्म। इससे कबल 20 अक्टूबर 2022 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीनी इंजीनियर्स का दावा है कि उन्होंने एक ऐसा तजर्बाती निजाम तैयार किया है जिसमें किसी ट्यूब के अंदर एक ट्रेन की रफ्तार को फी घंटा 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि मौजूदा ट्रेनों से भी कहीं ज्यादा है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें जिसकी चीन ने रूनुमाई की है, ये 600 किलोमीटर चलती है, जबकि अगर ट्रेन 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है ये तो जहाज को भी काट देने वाली बात हुई। यानी ये ट्रेनें जो नई जो तजर्बाती ट्रेनें हैं, ये तो आप फिर जहाज से सफर नहीं करेंगे, आप ट्रेन से ही सफर करेंगे, क्योंकि एक तो ये सस्ता, एक्स्ट्रा ही सस्ता और दूसरा एक्स्ट्रा ही तेज। इसका मतलब यही बनता है कि चीनी एक ऐसी ट्रेन बना रहे हैं जो जमीन पर उड़ रही हो, ना कि चल रही हो।
और इसकी रफ्तार जहाज की रफ्तार के बराबर हो। यानी ये ट्रेनें जो हैं ये जमीन पर आराम करने के साथ साथ जमीन पर उड़ने के काबिल भी हैं। ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन हैं, हत्ता कि कमर्शियल फ्लाइटों से भी ज्यादा तेज हैं। और याद रखें ये कोई साइंस फिक्शन बात नहीं हो रही, ये कोई ख्याली बातें नहीं हो रही, ये हकीकी बातें हो रही हैं। ट्रेन में इनके तजर्बे जारी हैं, चीन में ये ट्रेनें चल रही हैं। जैसा कि हमने बताया दुनिया ने सबसे पहली ट्रेन 1964 में देखी। जापान ने हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन 1964 में मुतारफ करवाई थी, जो कि टोक्यो और ओसाका के दरमियान चली थी। इसके बाद सन 1977 में इटली में ऐसी ही हाई स्पीड ट्रेन मुतारिफ करवाएगी। फिर क्या, देखते ही देखते दीगर यूरोपीय मुल्कों ने भी इस पर काम शुरू किया, हत्ता कि जर्मनी, स्पेन, बर्तानिया, जनूबी कोरिया और ताइवान में भी हाई स्पीड ट्रेनें यानी बुलेट ट्रेनें नजर आई। चीन में पहली बार हाई स्पीड बुलेट ट्रेन 2008 में मंजरे आम पर आई थी, लेकिन इसके बाद वहां तेज रफ्तार यानी हाई स्पीड ट्रेनों पर काम बहुत ज्यादा हुआ, हत्ता कि आज 3 बुलेट ट्रेनें चीन में ही चलती हैं। चीन की ट्रेनों में शंघाई मैग्लियो पहली मकनातीसी लेविटेशन पर मबनी ट्रेन थी, जो कि 460 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। ये आप यूं समझ ले इस्लामाबाद से लाहौर का सफर सिर्फ 1 घंटे में। इसके बाद उन्होंने नई ट्रेन भी मुतारफ करवाई थी, जो 460 नहीं 450 किलोमीटर की तैयारी पर थी। इसके अलावा 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें भी वहां मौजूद हैं। ये तमाम बुलेट ट्रेनें बहुत जबरदस्त अंदाज से काम कर रही हैं। इंडिया में भी पहली बुलेट ट्रेन पर काम जारी है, लेकिन अभी तक इंडिया में बुलेट ट्रेन मुतारिफ नहीं हुई। पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है, जैसा कि पिछले महीने हुकूमत पंजाब ने लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने पर काम शुरू किया था। और पाकिस्तान में भी बुलेट ट्रेन का ख्वाब एक सच होता नजर आ रहा है। याद रखे पाकिस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन के मंसूबे पर फिजिबिलिटी, टाइमलाइन, हर चीज के ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान रेलवे ही इसके साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर हम इस मंसूबे पर मुख्तसर बात करें तो पंजाब हुकूमत ने फजा में बुलंद परवाज, जमीन पर तेज रफ्तार, पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन और पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन दोनों पर काम शुरू किया। यानी एक मंसूबा हवा में उड़ने का है और एक जमीन में उड़ने का। इसके लिए आला सतह वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया है, जो इस ट्रेन पर बाकायदा काम कर रहा है। इसी ट्रेन की वजह से लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान सफर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से यानी पाकिस्तान रेलवे इस बुलेट ट्रेन में पार्टनर है और वो ही इस ट्रेन पर काम कर रही है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा, जैसा कि जापान में कहा गया, चीन में कहा गया और पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये मंसूबा मुकम्मल होगा और बहुत कुछ बदल कर रख देगा। ये मंसूबा हरगिज भी कोई आसान मंसूबा तो नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान चीन है ना तो पाकिस्तान जापान है जहां काम करना आसान हो, बल्कि यहाँ पर तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मुश्किल है। रास्ते में लाहौर से रावलपिंडी तक 3 दरिया भी हैं, बहुत कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अजीब है, लेकिन अगर काम करना हो तो काम हो जाता है और ट्रेन जरूर चलेगी। हत्ता कि चीन की 600 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के बारे में और पाकिस्तान में भी जो नई बुलेट ट्रेन मुतारिफ होने जा रही है, इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।